आपने परमेश्वर से कहा था अब बस, अब मैं इस पाप को दोबारा नहीं करूंगा, मैं अपने इस पाप से पश्चाताप करता हूँ। और उस समय आप बिल्कुल सीरियस थे, आपने ये अपने पूरे दिल से कहा था और आप सचमुच परमेश्वर की ओर वापस लौट आए थे और आप सचमुच उस पाप को दोबारा नहीं करना चाहते थे। लेकिन 3 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद आप फिर से उसी पाप में गिर गए। वही टेम्पटेशन, वही पाप करने के विचार आपके मन में आए और आपने वही पाप को दोबारा से कर दिया और वही नतीजा आपको फिर दोबारा से मिला। इसलिए अब आप अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार आपके अंदर सिर्फ गिल्ट नहीं है, लेकिन आप एक आवाज को अपने अंदर सुन पा रहे हो जो आपसे कह रही है कि तू झूठा है। यदि तू सच में बचाया गया है, यदि तूने सचमुच यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, तो तू इस पाप को बार बार नहीं करता। यदि सचमुच परमेश्वर तेरे अंदर है तो ये आदत अब तक खत्म हो चुकी होती। तो अब सवाल ये है कि क्या मेरा इस पाप के साथ स्ट्रगल इस बात का प्रूफ है कि मैं इस पाप के साथ लड़ रहा हूँ, और या फिर मेरा बार बार पाप में गिरना इसका सबूत है कि मैं एक झूठा मसीही हूँ। सच बताऊं, इस समय आपको सिर्फ उस पाप से डर नहीं लग रहा जो आपने किया है, लेकिन आपको उस फीलिंग से डर लग रहा है जो आपके अंदर है। इस बार जब आप पाप में गिरे तो आप रोए नहीं, लेकिन आप पाप करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। आपने उस पाप से पश्चाताप भी नहीं किया और इसलिए अब आपको लग रहा है कि क्या मैं पखंडी हूँ। संडे को मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ और घर आकर अपने जीवन में इन गुप्त पापों के साथ स्ट्रगल करता हूँ, और अब आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी माफी को सुन सुनकर थक चुके हैं। कितनी बार परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? मैंने पहले भी बहुत बार परमेश्वर से माफी मांगी है, अब और कितनी बार परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? और आप भी परमेश्वर से माफी मांग मांग कर थक चुके हो। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात सुनो, यदि आप सचमुच अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुके होते तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। जब एक डेड बॉडी को समुद्र में फेंका जाता है तब उसके साथ लड़ता नहीं है, लेकिन जिधर पानी लेकर जाना चाहे वो उधर ही चला जाता है, क्योंकि वो मुर्दा है और वो लड़ नहीं सकता। वो अपने आप को बचाने के लिए उस पानी के ऊपर तैर नहीं सकता। लेकिन यदि कोई जीवित है तब उस लहरों के साथ लड़ता है, वो तैरता है और तैर कर पानी से बाहर आता है। इस दुनिया के लोग जिनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, वो जब पाप करते हैं तो पाप करने के बाद पछताते नहीं हैं। पाप करने के बाद वो ये नहीं सोचते कि मैंने तो गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पाप का मजा लेते हैं और लगातार उस मजे को वो चाहते हैं। लेकिन आपसे पाप हुआ है, लेकिन आप अंदर से दुखी हो, आप उस काम को लगातार नहीं करना चाहते, आप इस चीज से बाहर आना चाहते हो। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आप आत्मिक रूप से जीवित हो और आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि आप पाप करना नहीं चाहते, लेकिन आप पाप के साथ लड़ रहे हो। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को पहचानने का ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है। जो भी सच्चा परमेश्वर का बेटा या बेटी होगी वो पाप के साथ लगातार बने रहना नहीं चाहेगा। वो हर एक ऐसे पाप से बाहर आना चाहेगा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और यही डिजायर आपके अंदर है। ये डिजायर बताती है कि आप आत्मिक रूप से जीवित हो और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप परमेश्वर के सच्चे बेटे हो, आप परमेश्वर की सच्ची बेटी हो। तभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि मैं परमेश्वर का सच्चा पुत्र हूँ तो मैं इस पाप को बार बार करने से रुक क्यों नहीं रहा? मैं क्यों इसे बार बार करता हूँ? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि आप पाप ना करो, लेकिन परमेश्वर हमारे हार्ट को बदलना चाहते हैं। आपका जो फोकस है, जो मन है, वो इस बात पर लगा हुआ है कि ये मत करो, वो मत करो, इस पाप को मत करो, उस पाप को मत करो। और हमारी माइंड की ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वालिटी है कि जिस चीज पर हम लगातार फोकस करते हैं वही काम ये मन हमसे करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको इस समय हरी कार के बारे में नहीं सोचना, तो आप इस समय किस चीज के बारे में सोचोगे? हरी कार। जबकि मैंने आपको मना किया है उसके बारे में नहीं सोचना, इसके बावजूद हरी कार ही आपके मन में आएगी। और जब हम अपने मन को ये कहते हैं कि इस पाप को नहीं करना, तो वही पाप हमारे मन में आता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको हरी कार के बारे में नहीं सोचना लेकिन लाल कार के बारे में सोचना है, तो इस समय आप अपने फोकस को हरी कार से हटाकर लाल कार की ओर लगा सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि अपने मन को कहाँ पर फोकस करवाना है। और यही सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अंधेरे को हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन रोशनी को ऑन नहीं कर रहे। आप पाप को हटाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अपने फोकस को प्रभु यीशु की ओर नहीं लगा रहे, जिसने हमें हर प्रकार की पाप की गुलामी से आजाद कर दिया है। हम लस्ट या कोई भी पाप इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारा फोकस प्रभु यीशु की ओर है। इन चीजों को हम तब छोड़ते हैं जब हम यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप गिल्ट में इतना ज्यादा फंस चुके हो कि आप ये भूल ही चुके हो कि परमेश्वर आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अभी आपका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन आप ये भूल चुके हो कि परमेश्वर पिता आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपने कितना बड़ा पाप किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, वो अब भी आपसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र हो, आप परमेश्वर का बेटा हो या परमेश्वर की बेटी हो, तो अब भी वो आपसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं। लेकिन पाप के अंदर जो आप
आपके अंदर गिल्ट आया है उसके कारण आप परमेश्वर के प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के प्यार को देख नहीं पा रहे। आप सोचते हो कि यदि मैं लंबे समय तक इस गिल्ट में रहूंगा तब परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये नम्रता नहीं है, ये घमंड है। नम्रता तो ये है कि हम जैसे भी है अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका देते हैं, अपने आप को हम पूरी तरह से अपने शरीरों समेत उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हो सकता है कि आप अपने मन में ये कह रहे हो कि यीशु मसीह का लहू पहले पापों के लिए तो काफी था, लेकिन मैंने अभी फिर से पाप कर दिया है, इसलिए अब मुझे खुद ही इस गिल्ट में से होकर जाना होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे सभी पापों की कीमत को क्रूस के ऊपर चुका दिया है। आपने जो अभी अभी पाप किए हैं, इन सारे पापों की सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया है। वो हमारी जगह पर खड़े हो गए ताकि हमें ये सजा ना मिले, इसलिए आप उसके क्रूस की ओर देखें, क्योंकि क्रूस के द्वारा परमेश्वर आज भी अभी इसी समय आपको माफ करने के लिए तैयार है। अगली बार जब आपके मन में पाप करने के विचार आए और या फिर आप दोबारा से पाप में गिर जाओ तो परमेश्वर से भागना मत, लेकिन परमेश्वर के पास भाग जाओ। शैतान आपके मन में कहेगा पहले अपने आप को पवित्र कर और तब प्रार्थना कर, नहीं तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तू अपनी सारी गंदगी के साथ मेरे पास आ जा और मैं तुझे अपने लहू के द्वारा धोकर पूरी तरह से शुद्ध कर दूंगा। परमेश्वर आपको इस समय बुला रहे हैं और आपसे वह कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास वापस लौट आ। उसकी बाहें आपके लिए खुली हुई है और वो आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वो आपको अपने गले से लगाने के लिए तैयार है, इसके बावजूद जो आपने उसके विरोध में किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाप आपने किए हैं इसके बावजूद परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, लेकिन वो आपके प्रेमी पिता है। जो भी आपने पाप किए हैं उन पापों के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, उसके साथ संगति करे। बाइबल में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें क्षमा करने और हमें सब प्रकार की अधार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमारे सभी पापों को माफ करेंगे और इसके साथ ही वो हमें हमारी सब प्रकार की अधार्मिकता से, सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार की गंदगी से शुद्ध करेंगे। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो सिंपली आप 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार अपने पापों को अपने पिता के सामने मान लो और उसकी माफी को रिसीव करो और आज से ही आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। यदि हम इसे अपनी ताकत से जीने की कोशिश करेंगे तो हम बार बार गिरते ही जाएंगे। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे कि प्रभु का वचन भी कहता है कि अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ ताकि जरूरत के समय तुम उससे वो अनुग्रह पाओ जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर से दूर भागना आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास चले जाना वही है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि आपको जो ताकत है वो आपको अपने पिता परमेश्वर से मिलती है। इसलिए आज से आप इस गिल्ट में जीना बंद हो जाओ। क्या परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेंगे? मैंने परमेश्वर को बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है और अब शायद परमेश्वर मुझ पर गुस्सा है, वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। इन सारी चीजों से बाहर आओ, क्योंकि ये शैतान के झूठ है और इसी समय आज ही परमेश्वर के साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। फिर से परमेश्वर के साथ साथ एक संगति में चलना शुरू हो जाए। परमेश्वर को आपको चंगा करने दे। परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को चंगा करने के लिए तैयार है। वो आपके दिल को चंगा करेगा, वो हर प्रकार के जख्म को पूरी तरह से चंगा करेगा और आपको अपनी उस शांति से भर देगा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये मैसेज आपके दिलों से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में एक बदलाव लेकर आता है। और बाइबल में लिखा है यदि तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हो इस संदेश के द्वारा, तो अपने मन को कठोर मत करो कि मैं कल पश्चाताप करूंगा या परसों परमेश्वर के पास आऊंगा, लेकिन इसी समय अभी आप परमेश्वर के पास वापस लौट आओ और उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो। वो आपको अपना अनुग्रह देगा, आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा आप बहुत ज्यादा आसानी से एक पवित्र जीवन जी सको। यदि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सके और उन वीडियोस के द्वारा हम सब सीख कर अपने आत्मा में लगातार मजबूत बनते ही चले जाए।